पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीटर रोल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने ह्यूमन सेटलमेंट्स का जो पार्ट 1 था वो हमने कवर कर लिया। आज हम पार्ट 2 के साथ क्या शुरुआत करने वाले। तो चलो समय ना गवाते हुए इस चीज की हम क्या शुरुआत करते हैं। अब इन दिस चैप्टर बेसिकली सॉरी इन दिस लेक्चर एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इन ब्राजील। ये दोनों टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक आपको ग्राफ दिया गया है जो कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड बता रहा है कि इसका अर्बनाइजेशन का ईयर 1961 से लेकर 2011 तक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1961 में जो ग्रोथ था 18.0% था, फिर 18.2, 23.3, 25.7, 27.8, 31.2। मतलब ग्रोथ रेट आप देख सकते हो। जो ग्रोथ रेट पहले कितना था 0.2% बढ़ रहा था, फिर इसके बाद आपका आप देख सकते हो कि स्लाइटली थोड़ा थोड़ा क्या इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दिया। लेकिन अभी भी जो ग्रोथ रेट है अगर मैं डेवलप्ड कंट्री से अगर कंपैरिजन करें हम यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो ग्रोथ है वो क्या कम दिखाई देता है। ठीक है। अब अर्बनाइजेशन जो इंडिया में 2011 में वो कितना था 31.16% था, जो आपके बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हो गए जैसे आपका ब्रिटिश कंट्री हो गया, आपका यूएस हो गया, उन सभी से क्या आपका कम। सेम टाइम पे जो अब अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है अब कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमें हमने देखा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है ये, लेकिन जो बढ़ रहा है वो कैसा हो रहा है वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ रेट है। ठीक है। जिसकी वजह से नए आपके अर्बन सेंटर्स आ रहे हैं, नए टाउन्स क्या यहाँ पे हमें क्या खुलते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं। अब अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्बनाइजेशन जो है ज्यादातर कहां देखने मिलता है हमें सदर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का, यानी जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पे हमें ज्यादा देखने मिलता है कंपेरेटिवली। अगर मैं नॉर्थन की बात करूं मतलब ऊपर वाले स्टेट्स की बात करूं तो वहां पे हमें क्या कम देखने मिलता है। अब यहाँ पे गोवा सबसे अर्बनाइज स्टेट है, डैश इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया। तो आप क्या लिखोगे गोवा, जहां की 62% जो पॉपुलेशन है आपके अर्बन एरियाज में दे रही है। फिर दिल्ली जो है, दिल्ली 80% से भी ज्यादा, क्या 80% से भी ज्यादा उनकी जो पॉपुलेशन है वो आपके अर्बन एरियाज में रहती है। वही सेम स्टेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये सभी क्या बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये कुछ स्टेट्स है जहां पे जो अर्बनाइजेशन का जो लेवल है वो आपको कम क्या दिखाई देता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन इन ब्राजील की, अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखने मिलता है कि ब्राजील एक डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारे इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्री है वैसे ही आपका जो ब्राजील है, ब्राजील भी आपका एक डेवलपिंग कंट्री है जो हाईली का अर्बनाइज्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील का जो ग्रोथ रेट है सबस्टेंशियल जो ग्रोथ प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि ब्राजील में जो अर्बन का जो डेफिनेशन है ये अर्बन होता क्या वो उतना क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब ज्यादातर आपको अर्बनाइजेशन कहां देखने मिलेगा, आपका साउथ ईस्ट वाले रीजन जो साउथ पोलो वाले वो क्या एक मेजर और मेट्रोपोलिटन इंडस्ट्रियल एरिया के तहत क्या हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो आपके ईस्टर्न कोस्टल में रहती है या फिर साउदर्न पार्ट में क्या रहते हुए हमें दिखाई देती है। क्योंकि जो यूरोपियंस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्चुगीज, जो पोर्टुगीज आए थे वो वहीं पे क्या सेटल हुए थे। बट आज वहां पे जो गवर्नमेंट है वो ईस्टर्न पे एक्चुअली क्या हो गया कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं एक रीजनल इम्बैलेंस क्या क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो अब क्या कर रही है, अब गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे कैंपेन क्या रन कर रही है जहां पे गो वेस्ट वाली पॉलिसी क्या कर रही है वो इंप्लीमेंट कर रही है और लोगों को क्या कर रही है आपके मोटिवेट कर रही है। अब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये आपका जो प्रेशर है एरियाज में उसे क्या कम करने में क्या हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको भी क्या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो ऑलमोस्ट ये सारे जो पूरा जो चैप्टर्स था वो क्या कवर कर लिया है। अब अगर ये ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ हमें क्या बतला रहा है, ये ग्राफ हमें अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा डार्क रहेगा वहां 91 से लेकर 100 तक के आपका जो पॉपुलेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है इसमें आपको जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे साओ पोलो हो गया, गोयास हो गया, ब्राजीलिया हो गया, आपका स्पिरिटो डो सांडो, रियो डे जेनेरो, यहाँ पे आपको दिखने ज्यादा मिला। और वहीं आप वेस्ट में जाओगे तो पॉपुलेशन आपको जो कंपैरेटिवली क्या लो होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हो तो क्या ले रही है आपकी जो गवर्नमेंट है ब्राजील की, वो कहीं ना कहीं लोगों को बोल रही है कि भैया आप इस तरफ आओ। कहां पे आओ, आप वेस्ट की तरफ आओ, क्योंकि वेस्ट में बहुत सारी जो स्कीम्स है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करके क्या वो दे रही है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ऊपर वाला रीजन जो है आपका अमेजोन की जो चीजें उसकी वजह से क्या फुलफिल है, तो वो डेंस फॉरेस्ट है, तो इसकी वजह से रहना क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। अब सेम चीज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का मैप क्या है भाई, एक्चुअली इंडिया का मैप दिया नहीं यहाँ पे, मैं इंडिया का मैप 2 मिनट, यहाँ पे इंडिया का एक्चुअली मैप दिया नहीं पॉपुलेशन का। ठीक है।
तो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब इस चैप्टर्स में से हमें करना क्या क्या, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको सबसे पहले रीडिंग करना रहेगा और आपके चैप्टर का, और आपके जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन है ये आपको कर लेना है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये आएगा ज्योग्राफिकल रीजन और आंसर इन शॉर्ट, ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे की ही करनी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट से अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या क्या लर्न करके रखना रहेगा। देखो सबसे पहली चीज, आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स कहां पाए जाते हैं वो आपको देखना है, जैसे नर्मदा वैली, पहाड़ी लैंड्स हो गए बिहार के, यूपी, विंध्याचल, प्लेटू, ये सब जगह के आपको कौन से आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिलते हैं। अब डिस्पर्स सेटलमेंट कहां देखने मिलते हैं इंडिया में, वो आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रहेगी कि अब जो क्लाइमेट है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील में ज्यादातर पॉपुलेशन आपको कहां पे देखने मिलती है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रहेगी दोस्तों कि आपका कहां गया, हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में कहां पे ज्यादा देखने मिलता है। अगर दिल्ली है तो दिल्ली की 80% जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज एरिया में रहती है, 62% गोवा की अर्बनाइज एरिया में रहती है। स्टेट कौन से अर्बनाइज है, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ये सारे अर्बनाइज है। अब आपको नेम द फॉलोइंग में ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सबके नाम आपको लिखने रहेंगे। जहां पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से स्टेट्स है जो अर्बनाइज नहीं है, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें लिखनी रहेगी, ठीक है। अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। सेम चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, आपको देखना है कि कौन सा रीजन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, कौन सा रीजन नहीं पॉपुलेटेड है। फिर दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि साउथ पोलो में कहाँ पे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स ला रही है, कौन सी चीजें ला रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। जो गो वेस्ट पॉलिसी, क्या गो वेस्ट पॉलिसी ला रही है तो उसके तहत क्या काम कर रही है, उसका रीजन क्या है, तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। मोस्ट ऑफ द अगर बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन जो अगर आप ज्योग्राफिकल रीजन या फिर आपका आंसर इन शॉर्ट टर्म करते हो तो वहीं पे आपका क्या हो जाता है। तो आई होप आपको चीजें समझी होंगी दोस्तों, और ये हमारा 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो 8वां 9वां 9 चैप्टर्स एक्चुअली, तो आपके हम उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक, और यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का पूरा जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।